हेलो दोस्तों। एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण या नायक का चरित्र चित्रण, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण हर बार पेपर में पूछा जाता है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित गंगारत्न पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंड काव्य मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा महाराणा प्रताप जी हैं। वास्तव में राणा प्रताप मुकुट की आन बान शान की रक्षा करना जानते थे। स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया दोस्तों। इसीलिए कवि ने उनको मेवाड़ मुकुट कहा है दोस्तों। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं निम्न हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, मातृभूमि रक्षक दोस्तों। तो महाराणा प्रताप निरंतर कष्ट भोगते हैं, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। वे तो अपने भाई शक्ति सिंह को भी उसके दासपूर्णता जीवन के लिए धिक्कारते हैं और भयंकर कष्ट सहकर भी वह अकबर की गुलामी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। देश प्रेम पर आधारित अपनी भावनाओं को राणा प्रताप ने इन शब्दों में प्रकट किया है। या तो फिर मेवाड़ देश निजगत गौरव पाएगा, या प्रताप उन्वन भटकेगा, यूं ही मर जाएगा। तो दोस्तों अगला सेकंड पॉइंट है महाप्रक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ। तो दोस्तों महाराणा प्रताप एक महाप्रक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ योद्धा हैं। वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धाराशायी करने में पूर्ण सक्षम हैं। उनके पराक्रम का लोहा स्वयं अकबर भी मानता है। राणा प्रताप सदैव अविजित ही रहे हैं। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। जब तक तन में प्राण लड़ेगा, पल भर चैन न लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। और थर्ड दोस्तों शरणागत वत्सल महाराणा प्रताप एक शरणागत वत्सल योद्धा हैं। उनका हृदय अत्यंत उदार व विशाल है। वे शत्रु पक्ष की कन्या दौलत को शरण देते हैं और उसे अपनी पुत्री के समान ही पालते हैं। उनकी शरणागत वत्सल को कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। अर की कन्या को भी उसने रखा पुत्रीवत वन में, एक नया आदर्श प्रतिष्ठित किया वीर जीवन में। और है दोस्तों कर्तव्यनिष्ठ। तो दोस्तों राणा प्रताप एक कर्तव्यनिष्ठ योद्धा है। वे महलों का वैभव छोड़कर वन भटकते हैं। कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं।
और वे कहते हैं, मैं तो निज कर्तव्य पथ पर तो निद्रिंद बढ़ूंगा, अत्याचारी आक्रमण से जब तक है सांस लड़ूंगा। मैं तो निज कर्तव्य पथ पर तो निद्रिंद बढ़ूंगा, अत्याचारी आक्रमण से जब तक है सांस लड़ूंगा, जब तक सांस लड़ूंगा। दोस्तों इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और आगे है 5 पॉइंट, वात्सल्यपूर्ण पिता। वात्सल्यपूर्ण पिता, दौलत के मुख से निकले हुए शब्द राणा प्रताप के वात्सल्य को प्रकट करते हैं। दौलत कहती है, सचमुच ये कितने महान हैं, कितने गौरवशाली। इनको पिता बनाकर मैंने बहुत बड़ी निध पाली। दोस्तों और आगे अगला पॉइंट है 6, स्वतंत्रता के पुजारी। महाराणा प्रताप बचपन से ही स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं। महाराणा प्रताप बचपन से ही स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं। वे कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अकबर की अधीनता भारत के अन्य सब शासक स्वीकार कर लेते हैं, परंतु राणा प्रताप कभी भी पराधीन रूप से रहना नहीं सीखा। उनका कथन है, जब तक सांस स्वतंत्र रहूँगा दास नहीं हो सकता। और अगला पॉइंट है अत्यंत भावुक हृदय। दोस्तों पराक्रमी महाराणा प्रताप अत्यधिक भावुक भी हैं। वे अपनी रानी लक्ष्मी को चिंतित देखकर द्रवित होते हैं। वे रानी का साहस बढ़ाते हैं और उनका भाई शक्ति सिंह अकबर की दास्तां स्वीकार कर लेता है। फिर भी वे उसे क्षमा कर देते हैं। भाई के प्रति उनके ये भाव उनकी भावुकता हैं और वो कहते हैं, मेरा ही है मुझसे दूर कहाँ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार महाराणा प्रताप महत्वाकांक्षी और स्वप्न दृष्ट युवा थे और उन सपनों को साकार करने के लिए वे उससे भी अधिक दृढ़ संकल्पी थे। उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और उसे साकार करने के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।